वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि चाइना की है। जी हाँ, चाइना से आज एक रिलेटेड मैं आपको वो स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि रियल है। और वो बीजिंग की कहानी है दोस्तों, बीजिंग की कहानी है। जिसमें हुआ क्या था दोस्तों कि उस एक ऐसी घटना हुई और उस एक घटना के बाद वहाँ के लोगों ने रात में सफ़र करना भी बंद कर दिया और पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया था। या जहाँ जहाँ भी वो बात पता चली वहाँ सभी लोग हैरान हो गए उसको सुनकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। और वहाँ के चाइना के आज भी कोर्ट में और पुलिस में रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है स्टोरी, आज भी ये कहानी। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ये स्टोरी दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। बात ये है चाइना के बीजिंग की, जहाँ पर बस नंबर 375 चलने वाली थी अपने रूट पर। और ये जो टाइम था नवंबर का टाइम था, सर्दियों मतलब सर्दियाँ थी काफ़ी, उस वक्त का ये टाइम था। तो सर्दियों के टाइम में वैसे भी लोग अपने अपने घर में ज़्यादा चले जाते हैं, रात में ज़्यादा सफ़र करते नहीं हैं। तो एक बस थी 375 जिसको अपने रूट पर पहुंचना था। तो उसमें पहले 4-5 बंदे थे, 2 ड्राइवर और एक ड्राइवर, एक कंडक्टर लेडी थी और 3 वो थे सवारी, राहगीर जो सफ़र कर रहे थे उसमें। तो होता क्या है कि जब वो चलते हैं अपने, बस चलती रहती है, रात का कोई 9:30-10 बजे का टाइम होता है। सर्दियों में आप जानते हैं 9:30-10 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, इतना ज़्यादा कोई आता भी नहीं है, बस में सफ़र भी नहीं करते हैं इस टाइम तक लोग। तो यही समय होता है और वो बस चलती है। बस चलकर आगे पहुंचती है एक बस स्टॉप पर। उस बस स्टॉप से वहाँ पर एक जो था उतर जाते हैं एक पैसेंजर, और वहाँ से 3 पैसेंजर चढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अजीब, दिखने में भी बहुत अजीब थे तीनों पैसेंजर। वो पीछे वाले गेट से चढ़ते हैं तीनों के तीनों। और उनको देखकर भी मतलब हैरानी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने चाइना की जो बहुत पुरानी ट्रेडिशन की ड्रेस होती थी वो पहनी हुई थी। वो पूरा गमछा टाइप का होता है, वो लंबा सा, उस तरह का पहना हुआ था उन्होंने। और तीनों ही बहुत अजीब से थे, तीनों सटकर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे बीच वाले इंसान को वो दोनों मतलब सहारा दे रहे हों, इस तरह से। तो ये देखकर लोग हैरान भी थे, पर ये था कि चाइना के ट्रेडिशन ड्रेस से तो कुछ बोल भी नहीं सकते। पहनते होंगे, काफ़ी लोग पहनते हैं वहाँ पर, शायद अभी भी पहनते होंगे। तो इस वजह से उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, वो लोग बैठे रहे। तो उस बस में एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और 2 जने थे। एक थी ओल्ड लेडी, जो एक बुढ़िया थी, और उसी के आगे बैठा हुआ था एक जवान लड़का, और पीछे बैठे हुए थे वो 3 राहगीर जो पीछे वाले गेट से चढ़े थे। अब बस चलती रहती है। अब वो हवा से, अब होता क्या है कि लोगों को मतलब उनको अजीब लगता है, बस ड्राइवर को भी, कंडक्टर को भी, और वो बुढ़िया को भी, और उसको भी, लड़के को। लेकिन वो सब इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन वो बुढ़िया जो थी वो बार बार जो है पीछे मुड़कर देखती रहती हैं उन तीनों को, और वो डरती रहती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो डरती रहती है बार बार उनको देख देख कर। तो बस कुछ दूर चलती है, उसके बाद में वो लेडी जो थी, ओल्ड लेडी, बुढ़िया जो थी, वो काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगती है आगे वाले लड़के पर। उसके गर्दन को मतलब पीछे से कपड़े को पकड़कर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया, तुमने मेरा जेब काटी है, पर्स चुराया, पर्स चुराया, पर्स चुराया। और वो लड़का कहता है कि मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ, मैं तो आगे बैठा हूँ, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। लेकिन वो ओल्ड लेडी बार बार यही बोलती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया, तुमने मेरा पर्स चुराया, तुमने मेरा पर्स चुराया है, ऐसे बोलती रहती है। लेकिन हालांकि फिर कंडक्टर आती है। कंडक्टर आकर पूछती है कि क्या हुआ, तो वो सारी कहानी बताती है। और वो मतलब ज़िद पर अड़ जाती है कि मुझे बस रोको, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है, इसने मेरा पर्स चुराया है। लेकिन वो लड़का बार बार यही कहता रहता है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, मैं कैसे पर्स चुरा सकता हूँ। लेकिन वो बुढ़िया जो थी, ओल्ड लेडी थी, वो किसी की नहीं सुनती हैं। और वो कहती है कि तुम अगले स्टेशन पर बस को रोको, स्टॉप पर, और मुझे इसके खिलाफ ये करनी है रिपोर्ट, तो तुम रोक देना अगले स्टॉप पर। तो अब बस ड्राइवर भी और कंडक्टर भी इतना परेशान हो जाते हैं उससे बार बार बोलने पर, कि वो कहते हैं कि ठीक है, हम अगले स्टेशन पर रोक देंगे, आप उतर जाना वहाँ। जब वहाँ पर वो अगले स्टॉप पर पहुँचते हैं, बस स्टॉप पर, तो ड्राइवर रोक देता है और वो बुढ़िया जो थी, ओल्ड लेडी जो थी, उस लड़के को लेकर उतर जाती हैं। अब रात के तकरीबन कोई 11:30 का टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 11 का टाइम हो गया था।
तो इस टाइम तक कोई दूसरी बस मिलती भी नहीं है। और वो लड़का गुस्से में कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जब मैंने आपका ये कुछ चुराया नहीं है पर्स, तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने अब हमें ना तो कोई बस मिलेगी ना कुछ मिलेगा, आसपास कुछ है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है कि कैसे, तुमने मेरी कैसे जान बचाई है? क्या वो कहती है कि वो जो पीछे 3 लोग बैठे थे वो ठीक नहीं थे। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो बस की हवा आने की वजह से उनके जो पैरों के साइड थे वो हटे, जो कपड़ा था, और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। अब ये सुनकर लड़के को हंसी आने लगी। लड़का कहने लगा कि शायद आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप इस तरह से ऐसी चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि इन सब पर अब कोई विश्वास भी नहीं करता है। लेकिन वो ओल्ड लेडी ने कहा कि नहीं, मैंने सच बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे धन्यवाद करना चाहिए, और चलो हम यहाँ के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ चलते हैं। लड़के के पास कोई चारा भी नहीं था, तो लड़के ने कहा कि ठीक है। लड़का उनको लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जो पास का पुलिस स्टेशन था। अब पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पता है, वो सारी चीज़ें समझाते हैं, सुनाते हैं। तो वो लड़का भी बोलता है कि ऐसे ऐसे ये बोल रही हैं, हालांकि मुझे इस पर विश्वास तो नहीं है, पर ठीक है अगर बोल रही हैं तो। लेकिन पुलिस भी उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेती नहीं है, सिर्फ सुनकर और कुछ करती नहीं, बोलती है कि ठीक है अगर कुछ होगा तो हम आपको बताते हैं, और वो उन्हें भेज देते हैं वहाँ से। लेकिन अगले दिन जब बस डिपो पर वो बस पहुँचती नहीं है, तो वहाँ के जो स्टाफ था वो पूछते हैं कि वो बस का है। देखते हैं इधर उधर, ना तो ड्राइवर है, ना बस है, ना कंडक्टर है, कोई भी नहीं है। अपने अपने ना घर पहुँचे ना ही यहाँ पहुँचे हैं, तो गए कहाँ? अब धीरे धीरे ये बात जो है हर जगह फैल जाती है। आसपास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जाती है कि आखिर बस गायब हुई तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ चले गए? तो अभी इन्होंने एक पुलिस स्टेशन में लिखवाई हुई थी रिपोर्ट, तो ये बात उस पुलिस स्टेशन तक भी जाती है, और उन्होंने बताया था कि हाँ ये बस नंबर है और ये यहाँ से चली थी और यहाँ जाना था इसको। तो तब उन लोगों को पूरा शक हो जाता है, पुलिस वालों को भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ जो वो लेडी कह रही थी वो सही था। तो उन दोनों का फ़ोन नंबर उन्होंने ऑलरेडी ले लिया था, उस ओल्ड लेडी और उस लड़के का। तो उनको बुलाते फिर सारी बात पूछते कि आखिर हुआ क्या था। तो वो सारी कहानी बताती है उनको। तो वो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें, फिर ढूंढा जाता है। सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर पता चलता है कि वो बस जहाँ पर ये दोनों उतरे थे उसके आगे वाले सीसीटीवी कैमरे में बस स्टॉप पर रुकी ही नहीं है, कहीं दिखाई ही नहीं दी है। जी हाँ, कहीं भी नज़र नहीं आई वो बस। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कर देने वाली थी पुलिस को भी और बाकी सबको भी, क्या आखिर अगर वहाँ नहीं है तो बस गई कहाँ और अपने रूट से कैसे चली जाएगी? जबकि उस बस स्टॉप से जहाँ ये उतरे थे दोनों, उस स्टॉप से बस 2 या 4 बस स्टॉप छोड़कर ही बस का टर्मिनल था जहाँ पर उसको पहुँच जाना था रात को ही। लेकिन बस ना तो वहाँ पहुँची, ना ही किसी बस स्टॉप पर दिखाई दी, ना किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो आखिर बस गई कहाँ? ये चीज़ पुलिस को बहुत परेशान कर रही थी। फिर ढूंढते उस घटना जहाँ पर घटना स्थल था, जहाँ पर वो लोग उतरे थे, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब से वो बस मिलती है। पता चलता है पुलिस को कि एक बस मिली है, ऐसे ऐसे ये है। तो यहाँ की पुलिस जिनके पास कंप्लेंट थी वो वहाँ पहुँचती है, देखती है कि हाँ ये वही बस है, बस नंबर 375। तो अब वो बड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि बस में इतना डीजल वो देखा जाता है कि यहाँ कैसे आई, क्योंकि इसे तो अपने रूट पर पहुँचना चाहिए था, जहाँ पर टर्मिनल पर जाना चाहिए था, तो ये यहाँ कैसे आ गई? इस चीज़ से सभी हैरान हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है टर्मिनल वालों से, तो टर्मिनल वाले कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पहुँच सके इतनी दूर, 100 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बस में जो डीजल डला होता है वो सरकारी पेट्रोल पंप से डलता है, और उसमें सिर्फ हम 10 या 20 किलोमीटर ही फालतू देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि कहीं ट्रैफिक हो जाए या बाई चांस कहीं पर फंस जाएँ तो आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता डीजल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि 100 किलोमीटर चलकर, मतलब, और अगर ड्राइवर भी डलवाएगा तो ड्राइवर क्यों डलवाएगा अपने पैसे से, क्योंकि ये तो सरकारी बस है, सरकारी उससे डलता है इसमें सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत हैरान कर देने वाली थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ ये होती है दोस्तों कि जब उसका डीजल टैंक चेक किया जाता है तो डीजल टैंक में सिर्फ खून भरा होता है। अब खून पर तो बस चल नहीं सकती है। फिर गैस पंप को चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें गैस से भी चलती थी, लेकिन गैस भी उसमें बिल्कुल खाली थी, वो चल ही नहीं सकती थी। तो अगर डीजल भी नहीं था और खून भरा हुआ था पूरे डीजल टैंक में, तो ऐसा कैसे हुआ? फिर सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि जब वो बस के अंदर गए तो देखा गया कि उसमें 5 लाश हैं।
ड्राइवर और कंडक्टर की लाश थी वही, लेकिन वो मतलब बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जो पीछे 3 जो पैसेंजर बैठे थे आकर, वो तीनों की लाश भी बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी हद से ज़्यादा। और जब उनकी जांच हुई तो डॉक्टर और सभी हैरान हो गए, वो क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि अगर ये इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई हैं बॉडीज़ कि ये पिछले 1 महीने ज़्यादा से इनकी डेथ हो चुकी है, 1 महीने पहले ही। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 दिन पहले इनकी डेथ हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले में अगर इतनी हद से ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी तो भी बॉडी इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो ही नहीं सकती है जितनी वो तीनों बॉडीज़ थीं। और सबसे बड़ी बात कि अगर बॉडीज़ तीन ही क्यों हुई, और कंडक्टर और ड्राइवर की भी थी, वो बिल्कुल सही थी बॉडीज़। तो ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ वो 3 बॉडीज़ ही डिकम्पोज हुई, जो देखने में वो तीनों पैसेंजर बहुत रहस्यमयी थे। लेकिन इस चीज़ का आज तक भी दोस्तों कभी पता नहीं चला कि वो हुआ कैसे, और उस डीजल टैंक में खून आया कहाँ से, और वो 100 किलोमीटर चलकर बस गई कैसे, क्योंकि ना तो किसी पेट्रोल पंप से उसमें डीजल भरवाया गया था, ना ही वो कहीं रिकॉर्ड में आई, ना ही किसी सीसीटीवी कैमरे में आई, और वो आगे बढ़ती हुई भी कहीं नहीं दिखी। तो ये सारी चीज़ें आज भी कोर्ट में और पुलिस के रिकॉर्ड में मेंशन है, आज भी है ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर डर बैठ गया इस घटना को लेकर, और चीन के लोगों ने रात के मतलब ये कि 7 बजे या 6:30 तक अपने अपने घर पहुंच जाया करते थे। ज़्यादातर लोगों ने टाइम बीता और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, जिससे और फिर से सभी लोग अपने नॉर्मली तरीके से बस का सफ़र करने लगे। लेकिन आज भी ये घटना जो है रहस्यमय बनी हुई है। कोई भी पुलिस भी या कोई भी इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो बस वहाँ गई कैसे थी, वो 3 पैसेंजर्स कौन थे, और वो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा डिकम्पोज कैसे हुई, या क्या हुआ था उनके साथ, या वो बस वहाँ कैसे तालाब में पहुँची। तो आज भी ये बात रहस्यमय है दोस्तों। तो ये एक स्टोरी थी, रियल स्टोरी है दोस्तों, बिल्कुल आप नेट पर भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।